नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जागरूक हैं। बोलो है कि नहीं है? दूसरे जागरूक हैं, हम तो तब जागरूक होंगे जब बिल्कुल हमारी गर्दन पर छुरी आएगी। ये तो पड़ोसी की आई हुई है, हमारे पास थोड़ी है। ये राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन इसलिए है जिससे आपको पता चले कि राष्ट्र पर शहीद होने वाले कितने लोग थे। यदि मैं पूछूं तो जानकारी है? 1857 से लेकर के 1947 तक लिखित वाले मालूम है कितने हैं? लिखित वाले हैं 7,32,680 क्रांतिकारी तो लिखित में हैं, और बिना लिखित के कितने हैं उनका कुछ भी पता कोई पता नहीं। लिखित वाले हैं। हमें तब जा करके ये आजादी की श्वास मिली है, लेकिन ये भी हम पे संभाली नहीं जा रही। इसलिए हमें जागने की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन आपके बीच में मनाया जा रहा है, क्योंकि हम जागे। अच्छा, राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा मुझे बताइए? बच्चे करेंगे, वृद्ध करेंगे या जवान करेंगे? और आज नौजवान, ईमानदारी से बताओ, आज नौजवान नशे की लत में हैं। जब नौजवान ही नौजवान नहीं है तो राष्ट्र की रक्षा करेगा कौन? इसलिए हमें जागने की आवश्यकता है, हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। और कितनी बड़ी तैयारी होगी, ये योजनाएं चल रही हैं। मैं आपको बता दूं, ज्यादा समय नहीं है, स्थिति वो पैदा हो गई है। आज आप देखिए, कोई शहर सुरक्षित नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन सुरक्षित नहीं है, कोई शहर सुरक्षित नहीं है, गांव सुरक्षित नहीं है। और जिस देश की संसद ही सुरक्षित ना हो तो वो लोग किसकी सुरक्षा की बात कर सकते हैं? ये स्थिति पैदा है, यहाँ ये स्थिति पैदा है। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। ये उन शहीदों के गरम गरम लहू पर तैर करके आजादी मिली। आजादी हमें ऐसे नहीं मिली, गरम गरम लहू पर तैर करके हमें आजादी मिली है। लेकिन उस आजादी से हमें बोलो कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? उसे शिक्षा लेनी चाहिए। आप ये मत समझ रहे ना ऐसे हमें आजादी मिल गई है। अरे कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी बहनों के सिंदूर चले गए, कितनी माताओं के लाल चले गए हैं, तब जाकर के आजादी हमें मिली है। और इस देश के नेता क्या कह रहे हैं, ईमानदारी से बताओ? जब कहीं गर्दन काट ली जाती है ना, काटी थी कि नहीं काटी थी, तो मालूम है हमारे देश के नेता क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने 10-10 लाख रुपए का चेक दे दिया है। कितने लाख रुपए का? बोले 10-10 लाख रुपए का चेक दे दिया है हमने। अच्छा सच बताइए, एक सर की कीमत कितनी होती है? 10 लाख रुपए है। अभी हम कहें 10 लाख रुपए देंगे, एक सर दे दो अपना, बोलो कोई देगा? 20 लाख में भी नहीं देगा, करोड़ों में भी नहीं देगा। लेकिन उन्होंने चेक काट करके कह दिया हमने 10-10 लाख दिए हैं। लेकिन कवि की पंक्तियों ने कह दिया है नेता तो चेक दे करके चले गए हैं, उनके लिए कोई बात नहीं है, 10-10 लाख का चेक दे दिया है। लेकिन कवि ने कहा है अरे तुमने 10-10 लाख दिए हैं, तुमने 10-10 लाख दिए हैं शहीदों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माताओं को। और सुनो 20-20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत हो तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को। लेकिन लड़ने के लिए कौन जाता है? मंत्री के बेटे जाते हैं। कौन जाता है लड़ने के लिए? किसानों के बेटे जाते हैं। और ऐस कौन करते हैं? वो करते हैं। अब आगे को चलिए आप, अब मुझे ईमानदारी से बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बोलो वो किसके बेटे थे? राजा के बेटे थे कि नहीं थे? बोले राष्ट्र के लिए लड़ने को गए थे कि नहीं गए थे? जितने आज आतंकवादी हैं उस समय वो आतंकवादी थे जिनको हम राक्षस कहते हैं। बोले उन आतंकवादियों को समाप्त किया था कि नहीं किया था? बोले लड़ने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? अरे राजा भी जाते थे, राजाओं के बेटे भी जाते थे। और राम के समय की तो छोड़ दो,
बाद में भी आ जाओ, बोलो महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था कि नहीं किया था, शिवाजी महाराज ने युद्ध किया था कि नहीं किया था, तो बोलो इनको भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अरे बोलो इनको भी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पर नहीं, ये नहीं जाएंगे, ये तो केवल चेक काट करके दे देंगे, ये चेक काट करके दे देंगे। और इसलिए कवि की पंक्ति सुनो, क्या बताया है, बड़े सुंदर भाव है, क्या बताया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारे लोगों ने ज्यादा बलिदान दिया है, कहते कि नहीं कहते, कहते हैं। एक बार मौलाना में और सरदार में बहस चल रही है। मौलाना कहता हमारे लोगों ने ज्यादा बलिदान दिया है, सरदार कहता हमारे लोगों ने ज्यादा बलिदान दिया है, लेकिन फैसला कैसे हो किसने ज्यादा बलिदान दिया है। तो बोले एक काम करते हैं, मौलाना के भी दाढ़ी थी और सरदार के भी दाढ़ी होती है, उन्होंने कहा एक काम करो, एक शहीद को गिनाओ और एक दाढ़ी का बाल उखाड़ लो। बोले ठीक है। अब मौलाना क्या करता है, सरदार की दाढ़ी का बाल उखाड़ता है और उखाड़ करके कहता है अशफाकुल्लाह खान। सरदार ने भी मौलाना की दाढ़ी का बाल उखाड़ा, उखाड़ करके कहा सरदार भगत सिंह। मौलाना ने फिर दूसरी दाढ़ी का बाल उखाड़ा, उखाड़ करके कहा आपके सरदार से अब्दुल हमीद। दो बाल उखड़ने से ही सरदार परेशान हो गया, बेचैन हो गया और ये सोचने लगा एक एक बाल से बात बनने वाली। मालूम है सरदार ने क्या किया, मौलाना की पूरी दाढ़ी को पकड़ लिया और पूरी दाढ़ी पकड़ के झटका मार करके कहा जलियांवाला बाग। जितने शहीद जलियांवाले बाग में हुए थे शायद मौलाना की दाढ़ी भी ना हो, मौलाना की दाढ़ी भी ना हो। तो यहाँ से पता चला है कितने शहीद हुए हैं। इसलिए मेरी माता बहनों एक नई गीत गा दिया ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने। अच्छा ये 7,32,000 गए हैं, ये कौन थे बिना खड़क ढाल के आगे थी आजादी? नहीं, ना तो कभी पहले मिली, पहले भी नहीं मिली। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिस समय वनवास को गए हैं, मेरी माताओं कान खोल करके सुन लेना, बोलो उन्होंने वस्त्र भी उतारे थे कि नहीं? राजसी वस्त्र भी उतारे थे, जितने उनके गले में मालाएं थी, हार थे, सबको उतार दिया। उतारा था कि नहीं उतारा था? लेकिन बोलो एक चीज छोड़ करके गए थे, अपने शस्त्र को छोड़ करके, शस्त्र को लेकर के गए थे। तो बोलो हमें भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कुछ कहते जी लड़ने की बात करते। अरे जहां आतंकवादी होंगे, अरे जहां दुष्ट लोग होंगे, तो हमारे पास शस्त्र होगा तो बोलो हम रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमारे साथ में क्या होना चाहिए, शास्त्र भी हो। और योगी जी की भी तो नीति है ना, योगी जी की नीति बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए ऐसा। इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति। और क्या बताया, अरे जिन्होंने पहले भी मजे लिए ना, वही आज भी लेना चाह रहे हैं। लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं? वो पप्पू भाई दौड़ रहे हैं ना, बोले हमारे उन्होंने लिए मजे, हम भी मजे लेंगे। पर सुनो, जनता जाग गई है। और बहुत सुंदर पंक्ति है कि ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर, हाँ देश की खातिर, देश की खातिर जो सीने पर खाका मर गए गोलियां, उनके बलिदानों के नेता बोले रहे हैं गोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर, देश की खातिर, देश की खातिर जो सीने पर खाका मर गए गोलियां, उनके बलिदानों के नेता बोले रहे हैं गोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है।
पंक्ति को ध्यान से सुनना है तो क्या बताया है? वो रेल में थे, हम जेल में थे, वो सहेल में थे, हम दहेल में थे, वो रेल में थे, हम जेल में थे, वो सहेल में थे, हम दहेल में थे। वही राजमहल कब्जा कर गए जो अंग्रेज की जेल में थे। हम सब धरता बेल में थे, कहीं जलाए तेल में थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ गई गोलियां उनके बलिदानों की देखा बोले रहे हैं गोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर देश की खातिर, देश की खातिर जो सीते पर खा मर गए गोलियां उनके बलिदानों पे देखा बोले रहे गोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है। एक योद्धम था, वो क्या कम था, मानो यम था, एकदम कम था। एक योद्धम था, वो क्या कम था, मानो यम था, एकदम कम था। पिता का बदला लेकर छोड़ा, उसी बहादुर का दम था। 21 वर्ष का मातम था, उसको ये रंजो गम था। लंदन में जाकर के जिसने लंदन में जाकर के जिसने खेली खून से होलियां उनके बलिदानों के देखा बोले रहे हैं गोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर, देश की खातिर, देश की खातिर जो सीते पर खा मर गई गोलियां उनके बलिदानों पे देखा बोले रहे हैं गोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है। केवल यहाँ नौजवान बहादुर ही नहीं थे, चरित्रवान भी थे। उधम सिंह बदला लेने के लिए बोलो कहाँ गया था? अरे बोलता तो कहाँ गया? लंदन में। अच्छा कोई रिश्तेदारी थी, कोई जानकारी थी? नहीं, वहां ससुराल भी नहीं थी, पर बनने तो जा रही थी, बना ही नहीं। मैं बताती हूँ कैसे, मैं घटना बताती हूँ आपको। जिस समय उधम सिंह लंदन के अंदर पहुंचे थे, कोई रिश्तेदारी नहीं थी उनकी, कोई जानकारी नहीं थी। जाकर के उधम सिंह जो पत्थर की सीटें होती है ना, एक पार्क में जाकर के लेट जाते हैं। जब पार्क में लेटे हुए हैं तो एक कॉलेज की छुट्टी होती है। उस कॉलेज की छुट्टी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों थे, यानी लड़के लड़की थे। वहां तालाब भी था, उस तालाब में नहाने लगे। कुछ लड़कियां नहा रही हैं, एक लड़की डूब जाती है। जब वो लड़की डूब जाती है तो उसकी सहेली जो थी उन्होंने शोर मचाया कि ये डूब गई, इसको बचाओ, डूब गई, इसको बचाओ। कोई बचाने के लिए नहीं आया। ये शब्द उधम सिंह लेटा हुआ था उसके कानों में पड़े। जब उधम सिंह के कानों में ये शब्द पड़े, उधम सिंह उठ करके आते
को निकालते हैं, बाहर निकाल करके फिर जाकर के अपने स्थान पर फिर लेट जाते हैं। उस लड़की के पेट में पानी भी चला गया था, उसको निकाला, जब होश आया तो उसकी सहेलियों ने कहा तुझे पता है किसने बचाया है? जिनको तू अपना मित्र कहती है, बॉयफ्रेंड कहती है, दोस्त कहती है, किसी ने नहीं बचाया। तुझे बचाने के लिए वो नौजवान आया है, और ये नौजवान यहाँ का नहीं, लगता है ये नौजवान भारत का है। ये नौजवान भारत का है। वो लड़की वहां से उठ करके जाती है और जाकर के उधम सिंह से धन्यवाद किया, तो उधम सिंह बैठ जाते और कहा बहन धन्यवाद की कोई बात नहीं है, अरे ये तो मनुष्य का कर्तव्य है, जब कोई व्यक्ति परेशानी में है उसकी मदद करना ये कर्तव्य है मनुष्य का। तो जब ये शब्द बोले तो वो लड़की कहती है आप मुझे बहन कह रहे हो? अरे मैं तो उसी समय से जब मुझे पता चला वहीं से मैंने आपको पति मान लिया है। क्या मान लिया है? पति मान लिया है, विवाह करूंगी। और आपको पता नहीं है मैं इसी कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी हूँ और इकलौती बेटी हूँ, मैं तो विवाह करना चाहती थी। तो उधम सिंह वालों में गजब का उत्तर देता है। उधम सिंह कहता सुन मेरी बहन, मैं उस देश का नौजवान हूँ जिस देश के अंदर विवाह से पहले केवल 3 रिश्ते होते हैं, एक माँ का होता है, एक बहन का होता है और एक बेटी का होता है। और सुन, जिसको एक बार बहन बोल दिया वो सारे जीवन बोलो कौन रहती है? बहन ही रहती है। ये चरित्र था इस देश का। अच्छा सच बताओ, अगर आज वाला नौजवान होता तो, बल्कि सोच भी रहा होगा कोई तो सुन करके सोचेगा ही बोले मूर्ख था उधम सिंह, अकल नहीं थी, इतना सुनहरा मौका, गोल्डन चांस को छोड़ा है। सुंदर सी पत्नी मिलती, बीवी मिलती, प्रिंसिपल की इकलौती बेटी थी, धन भी खूब मिलता, बोले मौज करता कि नहीं करता। पर वो दीवाना था। किसका दीवाना था? भारत का दीवाना था। राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत था, बदला लेने के लिए गया था, बदला लेने के लिए। और जाकर के उस वीर ने बोलो अकेला ही जाकर के बदला लिया कि नहीं लिया? जाकर के भरी सभा के अंदर, और गजब तो हो गया, जिसको मारा उसी की बेटी से पिस्टल मंगाई थी, उसका नाम मिस मिलन था। ये घटना तो बहुत लंबी है। उसी से रिवॉल्वर मंगवाई थी जिससे उसके बाप को मारा था, क्योंकि वो उससे हिंदी पढ़ने के लिए आती थी, उसको गुरु बना लिया था। उसने दक्षिणा में मांगी थी, बोले मुझे यहाँ की सबसे सुंदर जो सबसे बढ़िया हो वो रिवॉल्वर लेकर के, वो लेकर के आई थी, उसी के बाप को मारा, भरी सभा के अंदर मारा। ये था भारत का नौजवान। अच्छा सच बताओ, आज है उधम सिंह और बनना भी नहीं चाहता उधम सिंह। क्या बनना चाहता है? वो तो सलमान खान और शाहरुख खान बनना चाहता है, उधम सिंह नहीं बनना चाहता। इसलिए आइए बहुत सुंदर पंक्ति आगे सुनो क्या बताया है। न जाने गए पल पान गए, वीरान गए, किसान गए, नहीं अभी तक आने पाए, बहुत वीर अंगदान गए, हरिया खबर जान गए, छोड़ के हिंदुस्तान गए, मारा मारा फिरा बेचारा, मारा मारा फिरा बेचारा, सुभाष लेकर टोलियां, इनके बलिदानों के देता बोले रहे, टोलियां ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर देश की खातिर, देश की खातिर जो सीते पर खाता मर गए गोलियां, उनके बलिदानों के देता बोले रहे, गोलियां ये कैसा गजब है। कौन खड़ा था मारा मारा जिसने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें? कौन था? सुभाष चंद्र। भरी जवानी में जो कांटों की सैया पर लेटा था, भरी जवानी में जो कांटों की सैया पर लेटा था, आजादी के लिए जिसने सर
हैं, बिना खड़ग ढाल के आजादी आ गई। स्वयं अंग्रेज कहते लंदन की पार्लियामेंट में पूछा क्राइम एंड एटली ने, बोले आपने भारत को कैसे आजाद किया, कैसे छोड़ दिया, क्या महात्मा गांधी की अहिंसावादी भावनाओं से खुश होकर? बोले बिल्कुल नहीं। उसने वहां कहा बिल्कुल नहीं, कैसे छोड़ा? बोले उस देश के अंदर ऐसा ज्वालामुखी तैयार हो गया था, यदि वो ज्वालामुखी फट जाता तो अंग्रेजों का बच्चा बच्चा समाप्त हो जाता। उस ज्वालामुखी का नाम मालूम है? स्वयं उन्होंने बताया है, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। और मूल में कौन है सुनो? तपधारी था, ब्रह्मचारी था, न्यायकारी था, आजादी की नींव धरी तो दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देश पुजारी था, देश धर्म हितकारी था, प्रेमचंद एक लाल बहादुर, प्रेमचंद एक लाल बहादुर अपने हाथ से खोलिया, उनके बलिदानों की चेतना बोले रहे हैं बोले। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर, देश की खातिर, देश की खातिर जो सीने पर मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की चेतना बोले रहे हैं बोले। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, मुझे कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आइए मैं जल्दी से आपको बताती हूँ, क्योंकि समय पूरा होने जा रहा है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि आप ये भी मत समझ लेना आज वीरों की कमी है, बहादुरों की कमी है, आज भी कमी नहीं है। कमी यदि किसी की रही, जिस समय गर्दन काटी जा रही, तो किसकी कमी थी? बोलो किसकी कमी थी? उन नेताओं की कमी थी। जिस समय कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कंधे पर बंदूकें टंगी हुई हैं, फिर भी गालों पर तमाचे खाते खाते पिटते पिटते हमारे सैनिक अपनी अपनी बैरकों में जा रहे हैं। और हमारे देश के नेता क्या कह रहे हैं? बोले इनके धैर्य की परीक्षा है। किसकी परीक्षा है? बोले इनके धैर्य की परीक्षा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि धैर्य की परीक्षा थी? आज करके देख लेना, कोई पता चल जाएगा। इसलिए किसी ने कहा है किसका खून नहीं खोलेगा, किसका खून नहीं खोलेगा, सुन पढ़कर अखबारों में, और शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। शेरों की गर्दन काट ली जाती है तो किसकी कमी के कारण से? नेताओं की कमी के कारण से काट ली जाती है। हमारे यहाँ कोई बहादुरों की कमी नहीं है। आपने देखा होगा ना बाघा बॉर्डर पर, और कमाल जो दिखाया था, किसने दिखाया था? किसने दिखाया था? आपको मालूम है? F-16 को तोड़ने वाला मिराज नहीं था, कौन था? हाँ, उसी का कमाल था। तो कमी नहीं है। आइए जागने की आवश्यकता है। 2 मिनट में वाणी को विराम और सुनो, आपको जागना चेतावनी दी जा रही है। उठो घर घर नादे बजा दो, उठो घर घर नादे बजा दो, सोए हिंदुओं को अमृत जगा दो। जे बोलो भारत माँ की, जे बोलो भारत माँ की, जे बोलो भारत माँ की, जे बोलो भारत माँ की। उठो घर घर नाद बजा दो, उठो घर घर नाद बजा दो, सोए हिंदुओं को अमृत जगा दो। जे बोलो भारत माँ की, जे बोलो भारत माँ की, जे बोलो भारत माँ की। कटती गौ माता को बचाना, कटती गौ माता को बचाना,
निभाना, देते हाथों फर्ज निभाना, देते हाथों फर्ज निभाना। स्वर्ग से बढ़ कर भारत माँ को चाहे तो सम्मान दिलाना, फिर कहो सम्मान दिलाना, चाहो सम्मान दिलाना। गौ हत्या को बंदी करा दो, गौ हत्या को बंदी करा दो, सोए हिंदुओं को अब तो जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की। उठो घरे घरे नाच बजा दो, उठो घरे घरे नाच बजा दो, सोए हिंदुओं को अब तो जगा दो। जय बोलो भारत माँ की। भारत माँ का कोना कोना, भारत माँ का कोना कोना, उगले मुख से सोना सोना, उगले मुख से सोना सोना। फिर क्यों इसकी संतानों को कदम कदम पर पड़ेगा रोना, कदम कदम पर पड़ेगा रोना, कदम कदम पर पड़ेगा रोना। आओ मिले कर कदम बढ़ा दो, आओ मिले कर कदम बढ़ा दो, सोए हिंदुओं को अब तो जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो। याद करो उस हर एक पल को, याद करो उस हर एक पल को, राजगुरु याद करो उस हर एक पल को, भगत सिंह शेखर विश्वविद्यालय को, लक्ष्मी दुर्गा और पद्मिनी, महाराणा अशिफा के दिल को, महाराणा अशिफा के दिल को, महाराणा अशिफा के दिल को। है महावीरों की गाथा सुना दो, है महावीरों की गाथा सुना दो, सोए हिंदुओं को अब तो जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की। उठो घरे घरे नाच बजा दो, उठो घरे घरे नाच बजा दो, सोए हिंदुओं को अब तो जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, 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 जय बोलो भारत माँ की। बोलिए भारत माता की। आइए, मैंने थोड़े से विचार आपके मध्य में भजन के माध्यम से रखे हैं। सभी ने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना। सभी का धन्यवाद करते हुए, हमारे भैया जी का धन्यवाद करते हुए, और सबसे ज्यादा आचार्य जी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि उन्हीं के सौजन्य से उन्होंने बताया था। उनका भी धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हुई थी। ओम शांति।